आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक देखने में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। भाग 1। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 62 से पढ़कर सुनाते हैं। महाजनों एन गता स पंथा। जस्टिस महादेव रानाडे रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। रास्ते के एक स्टेशन पर वह उतरे। वहां गाड़ी काफी देर तक खड़ी होती थी। एक मित्र से भेंट हो गई। मित्र के आग्रह पर वह उसके साथ डिब्बे में बैठ गए। गाड़ी चलने को हुई तो उससे बात करके वापस लौटे। अपने डिब्बे के पास आकर उन्होंने देखा कि उनका सारा सामान प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है। वह दंग रह गए। डिब्बे में बैठे अन्य यात्रियों से पता चला कि एक अंग्रेज यात्री यह सहन नहीं कर सका कि किसी भारतीय का सामान उस डिब्बे में रहे। रानाडे ने चुपचाप अपना सामान उठाया और पुनः उस डिब्बे में रख दिया। अन्य यात्रियों ने कहा भी कि ऐसी सहनशीलता किस काम की। उन्होंने सामान उठाते उठाते केवल इतना ही कहा, यदि कोई असभ्यता या अशिष्टता का व्यवहार करे तो हमें अपनी सज्जनता और शिष्टता क्यों छोड़ना चाहिए। यदि बुरा अपनी बुराई नहीं छोड़ना चाहता तो सज्जन अपनी सज्जनता का त्याग क्यों करे। अन्य यात्री यह सुनकर रानाडे के मुंह की ओर ताकते रहे। सामान बाहर निकाल कर फेंकने वाला वह अंग्रेज पूना में सहायक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहा था और रानाडे उसके वरिष्ठ अधिकारी थे। यह जानकर वह अंग्रेज मन ही मन शर्मिंदा हुआ और रानाडे से क्षमा मांगने लगा। मित्रों, गांधी जी नेटाल से स्वदेश लौटने को तैयार हुए तो सैकड़ों व्यक्तियों ने उनके विदाई समारोह में भाग लिया। रजत और स्वर्ण के आभूषणों की कौन कहे, उन्हें तो मूल्यवान घड़ियां तथा हीरे की अंगूठियां तक उपहार में मिली। गांधी जी इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि प्राप्त उपहारों का क्या किया जाए। वह ऐसे ही संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे। जो व्यक्ति दूसरों को त्याग वृत्ति का उपदेश दे, सादगी से रहने के लिए आग्रह करे, वह फिर भला ऐसे मूल्यवान उपहारों को कैसे ग्रहण कर सकता था। उन्होंने कस्तूरबा तथा बच्चों को समझाया। बच्चे तो उनकी बात जल्दी समझ गए, पर कस्तूरबा मानने को तैयार न हुई। वह गांधी जी के निर्णय का विरोध ही करती रहीं। अधिक कहा तो रो पड़ी। उन्होंने रोते हुए कहा, आपने हमारे तो सब आभूषण ले ही लिए हैं। यह उपहार यहाँ के निवासियों ने कितनी श्रद्धा के साथ दिए हैं, पर आप नहीं चाहते कि ये आभूषण मेरे पुत्रों की शादी में काम आए और उनकी बहुएं पहने। फिर यह उपहार तो मुझे मिले हैं, इन पर आपका क्या अधिकार। गांधी जी ने निर्विकार भाव से समझाया, वाह, क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि यह सारे उपहार जन सेवा के बदले में मिले हैं। अतः इनका उपयोग जनहित के लिए ही किया जाना चाहिए। सन 1896 तथा 1901 में गांधी जी को जो उपहार मिले, उन्हें सार्वजनिक उपयोग के उद्देश्य से बैंक में जमा कर दिया। वह अपने को सदैव सार्वजनिक वस्तु का प्रहरी मानते थे। मित्रों, अमीर की सेनापति ग्रांट जिस स्थान पर खड़े खड़े सिगार पी रहे थे, उस स्थान पर धूम्रपान वर्जित था।
वहां जो निग्रो चौकीदार ड्यूटी पर था उसने आकर कहा, महोदय, शायद आपको नहीं मालूम कि यहां धूम्रपान करने की मनाही है। तो मैं क्या करूं? आप यहां सिगार नहीं पी सकते। अच्छा, तो ये तुम्हारा आदेश है? और सेनापति ने सिगार तत्काल फेंक दिया। ओम शांति। साथियों, अगले स्वाध्याय के क्रम में अभी ये 3 प्रसंग बताए, अब अगले पृष्ठ 64 से पढ़कर सुनाएंगे। अवस्मरणीय संस्मरण।